भारतीय चट्टानें। दोस्तों, भारतीय चट्टानें 8 प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, तृतीयक और चतुर्थक, इन प्रकार की जो है तो भारतीय चट्टानें होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय चट्टानों के बारे में समझेंगे डिटेल में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, इनका निर्माण जो है तो तप्त व पिघले हुए पदार्थ एवं पृथ्वी के शीतलन के साथ हुआ है। यानी कि जो धरती से लावा निकल रहे थे, जब धरती का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो है तो धरती बहुत गर्म थी, लावा हर जगह फूट रहे थे। तो वो जो लावा फूट रहे थे और जब वो लावा ठंडे हुए तो उनमें से आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें सबसे प्राचीनतम हैं, यानी कि सबसे पुरानी चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो वर्तमान में नष्ट हो चुकी हैं। ये आर्कियन चट्टानें जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब उस समय बनी थी। तो आज तक में जो है तो यानी कि वर्तमान समय में ये चट्टानें नष्ट हो चुकी हैं। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की होती हैं। ये जो आर्कियन चट्टानें होती हैं ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की होती हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जीवों का अंश, जीवाश्म यानी कि जीवों का अंश। जब आर्कियन चट्टानों का निर्माण हो रहा था उस समय कोई भी जीव धरती पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, जो 3 रूपों में प्राप्त होती हैं: बुंदेलखंड नीस, बंगाल नीस और नीलगिरी नीस। इस प्रकार की चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, सोना और चांदी जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसका विस्तार, इन चट्टानों का विस्तार जो है तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। अगली चट्टान है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अपक्षय व अपरदन यानी कि घिसाव कटाव। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में घिसाव कटाव हुआ, जब बारिश हुई और आंधी तूफान हुए तो इनमें से जो है तो चट्टानों का कटाव छटाव होता रहता है। तो इन्हीं के फलस्वरूप जो है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। प्रथम अवसादी चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रथम अवसादी चट्टानें हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनमें भी जो है तो जीवाश्म नहीं पाए गए। प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ के बेल्लारी एवं शिमोगा जिले में हुआ है। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और लद्दाख तक फैला हुआ है। इनमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता जैसे खनिज पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। जीवाश्म नहीं पाए जाते। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। हालांकि यहाँ पर जो है तो जीवों का विकास हो चुका था, जैसे डायनासोर हो गए, इनका विकास जो है तो हो चुका था, लेकिन इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए गए। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर जैसे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इनका विस्तार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अन्नामलाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। अगला है दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टानें। ये प्रथम अवसादी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए गए हैं। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है आपको, यहाँ पर प्रथम अवसादी चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें जिसमें जीवाश्म पाए गए हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रथम अवसादी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का नामकरण विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम पर हुआ है। इनमें जो है तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि खनिज पाए जाते हैं। विंध्यान श्रेणी में पन्ना व गोलकुंडा की प्रसिद्ध खानें स्थित हैं। इनका विस्तार जो है तो बिहार से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। अगला है दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण जो है तो कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक पीरियड के मध्य हुआ है। भारत में 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती है, यानी कि गोंडवाना चट्टानों से 98% भारत में कोयला प्राप्त होता है।
इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा, सिक्किम, असम आदि तक फैला हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों दक्कन ट्रैप की चट्टानें। इनका निर्माण मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। इस काल में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में बेसाल्टिक मैग्मा एवं लावा का उद्गार हुआ, जिसके प्रभाव से सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण हुआ है। इनका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों तृतीय क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण जो है तो यूओसीन से लेकर प्लायोसीन तक हुआ है। इसी कालखंड में जो है तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखना है दोस्तों, तृतीय क्रम की चट्टानों में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद है दोस्तों चतुर्थ क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल में हुआ है। इसी काल में उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे इसी प्रकार की सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सकें। और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।